मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी के अकॉर्डिंग अगर हम लोगों को देखते हैं तो हर बॉडी के लिए एक ही तरह की रोटी सुटेबल नहीं होती। तो क्या करें? रोटी तो हमारी थाली का इसेंशियल हिस्सा है और वो भी मोस्टली गेहूं की रोटी। तो रोटी को कैसे समझें और कैसे रोटी को खाएं? कौन सी रोटी साल भर खा सकते हैं? कौन सी रोटी हमारे बॉडी के लिए अच्छी होगी? तो ये सारी जानकारी, न्यूट्रिशन थेरेपी पर आधारित ये जानकारी आपकी क्लिनिकल कंडीशन को डिफाइन करते हुए कौन सी रोटी आपके लिए बेस्ट है, वो सब कुछ हम आज के वीडियो में सीखेंगे। होप इट हेल्प्स यू। वेलकम टू प्रेरणास डाइट क्लिनिक। चैनल पर आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल टच करें ताकि हम जो डेली अपडेट आपके लिए शेयर करते हैं वो आपको ज़रूर मिले और आप हेल्थ की इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो साइंटिफिक है, लॉजिकल है, उससे वाकिफ़ हों और ख़ुद को बेटर बना सकें। बात चल रही है रोटी की। सुबह की शुरुआत ही रोटी से होती है और शाम तक हम रोटी पर ही आकर रुकते हैं। लेकिन कौन सी रोटी अच्छी है? डिफ़ॉल्ट गेहूं की चपाती, उसके बने पराठे हमारे टिफ़िन का और हमारे लंच का हिस्सा होते हैं, लेकिन ये सबके लिए बेस्ट नहीं होता। तो गेहूं की रोटी किसके लिए बेस्ट है? वो लोग जो हार्ड वर्क करते हैं, फिजिकली बहुत एक्टिव हैं, उनके लिए गेहूं की रोटी बेस्ट है क्योंकि वो हाई एनर्जी होती है, राइस से ज़्यादा कैलोरी देती है, विटामिन बी उसमें अच्छी मात्रा में होता है, फाइबर भी अच्छी मात्रा में होता है और प्रोटीन भी ठीक अमाउंट में होता है। लेकिन गेहूं की रोटी में एक विलन छुपा होता है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, जिसको कि हम कहते हैं ग्लूटेन। कुछ लोग जो ग्लूटेन को टॉलरेट नहीं कर पाते, उनकी इंटेस्टाइन बहुत सारे विटामिन मिनरल को एब्जॉर्ब नहीं करती क्योंकि आंतों में ग्लूटेन प्रेजेंट है। अब ऐसे में सबके लिए गेहूं की रोटी फेवरेबल नहीं हुई, वो उनकी बीमारी का कारण हो जाती है। तो अगर आपका पेट डिस्टर्ब रहता है, खाना खाया पचता नहीं है, तुरंत वॉशरूम जाना पड़ता है और ग्लूटेन के इश्यूज़ आपको हैं, इसके सिम्टम्स अगर आप कमेंट में लिखेंगे, ग्लूटेन से रिलेटेड आप चीज़ें जानना चाहेंगे तो कमेंट कीजिए। एक अलग ही विषय है, एक पूरा एलेबरेट करके मैं आपको वीडियो शेयर करूंगी। तो जिनको ग्लूटेन इंटॉलरेंस है उनके लिए गेहूं किसी काम का नहीं। और ये केसेस पहले नहीं थे, 50 साल पहले, अब बहुत बढ़ रहे हैं। इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि भाई पेट क्यों इतना खराब रह रहा है। रीज़न है कि हर दिन गेहूं खा रहे हैं और गेहूं बीमारी का कारण हो गया है। तो गेहूं की रोटी किनके लिए फ़ायदेमंद नहीं है? तो सुने, पीसीओएस पीसीओडी के पेशेंट्स, डायबिटिक पेशेंट्स, हाइपोथायराइड के पेशेंट, ग्लूटेन सेंसिटिव पेशेंट्स, उनके लिए गेहूं सुटेबल नहीं होता। इसके लिए मैं ढेर सारे इंटरेस्टिंग और फीजिबल ऑप्शंस भी बताऊंगी आपको। एक तो तरीका ये है कि भाई भले ही आपको हमने मना किया, या डॉक्टर ने या डाइटिशियन ने मना किया गेहूँ आप मत खाओ, बट आपकी मजबूरी है कि और तो आप नहीं बना सकते, आता नहीं है, आप बन नहीं सकता, तो क्या कर सकते हो, गेहूं का जो आटा ले रहे हो उसमें थोड़ा बाजरा मिक्स कर दो या थोड़ा बेसन मिक्स करने लग जाओ। मल्टीग्रेन बाहर से नहीं खरीदना है आटा, घर में ही थोड़ा फ्लैक्सीड पाउडर रखिए, वो ऐड कर दीजिए, थोड़ा बेसन ऐड करने लग जाइए, थोड़ा सा बाजरा उसमें ऐड करने लग जाइए। तो एक माइल्डर ऑप्शन आपके लिए हो सकता है अगर आप गेहूं को छोड़ ही नहीं सकते तब। लेकिन अगर आप रिप्लेस कर सकते हो दूसरे ऑप्शंस पे, या आपकी कंडीशन ऐसे क्रिटिकल है कि भी गेहूं तुम खा ही नहीं सकते, ठीक होना है, तो कुछ समय के लिए दूसरे रोटी पर हमको स्विच होना है। वो कौन सी है? नंबर 1 है बाजरा रोटी। डायबिटिक के लिए एकदम फ्रेंडली है, पीसीओएस के पेशेंट के लिए एकदम अमेजिंग है, हाइपोथायराइड के पेशेंट्स के लिए भी ये बहुत अच्छी होती है। आयरन बहुत अच्छा है, कैल्शियम भी आपको मिलता है इसके अंदर, और विंटर का तो सुपर फूड है। विंटर में बाजरा रोटी नहीं खाई तो फिर विंटर का मज़ा ही नहीं आता है। बाजरा रोटी आयरन, मैग्नीशियम, फाइबर में हाई होती है, एनर्जी लेवल भी आपका हाई रखती है, लॉन्ग टाइम के लिए फुल रखती है। जैसे आपने सुबह खा लिया तो शाम तक या 4-5 घंटे तक आप को बहुत तेज़ भूख नहीं लगेगी। ये डायबिटिक के लिए परफेक्ट है क्योंकि ये ब्लड शुगर कंट्रोल रखती है। लेकिन एक्सट्रीम जब समर्स आ जाते हैं तब बाजरा रोटी नहीं खाई जाती है क्योंकि ये थोड़ी सी हीटिंग टेंडेंसी रखती है। लेकिन बाजरे का दलिया खा सकते हो आप
उसे कर्ड के साथ या एक कूलिंग फूड के साथ कंबाइन करके खा सकते हो। छाछ या दही के साथ आप इसे कंबाइन कर लो, फिर आप इसको खा सकते हो। गट कंफर्ट के लिए इसे घी और गुड़ के साथ ऐड करके मसलकर, जिसको कि चूरमा भी कहा जाता है, खाया जा सकता है। ज्वार की रोटी को मैं रैंक में नंबर 1 पे रखना पसंद करूंगी। क्यों? कि सबसे पहली बात कि गर्मी सर्दी से कोई मतलब नहीं है। ज्वार को ओवर द ईयर पूरे साल आप खा सकते हो, सर्दी आए गर्मी आए चाहे बरसात आए। सबसे कम कैलोरी वाली रोटी होती है, तो वेट लॉस के लिए फ्रेंडली, डायबिटीज के किसी कॉम्प्लिकेटेड क्लिनिकल कंडीशन को आप झेल रहे हो, डायबिटीज़ है या फिर ग्लूटेन के इश्यूज़ हैं, वेट लॉस करना है, बहुत ज़्यादा वेट परेशान कर रहा है, कोलेस्ट्रॉल के इश्यूज़ हैं, तो ज्वार ऑल टाइम फिट है। इसलिए मैं इसको रैंक में दूंगी नंबर 1। ज्वार की रोटी आप हर समय खा सकते हो। ये किसके लिए बेस्ट होती है? ब्लोटिंग के लिए, IBS के लिए, PCOS के लिए, हाइपोथायराइड के लिए। ग्लूटेन फ्री है, फाइबर रिच है और वेट लॉस के लिए सबसे बेहतरीन चपाती है ज्वार की। अगर ज्वार की रोटी में आपको टेस्ट नहीं आता तो थोड़ा नमक, थोड़ा आपको अजवाइन उसमें ऐड करना चाहिए। और मेथी का जब साग आ जाता है तो बारीक काट के मेथी उसमें ऐड करके आप बनाइए, ज्वार की रोटी का टेस्ट आपको बहुत अच्छा लगेगा। रागी की रोटी, प्रेग्नेंट वुमन है या छोटे बच्चे हैं, उनके लिए रागी बहुत कामयाब चीज़ है। जिनको खून की कमी रहती है, हड्डियों से की समस्या रहती है, उनको रागी खाना चाहिए। इसमें भरपूर कैल्शियम होता है, दूध से भी कई गुना ज़्यादा कैल्शियम होता है। तो रागी की चपाती आप बना सकते हो। बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट रहता है कि उबलता हुआ सा गर्म पानी लेना है, रागी के आटे को उसमें थोड़ा सा मिक्स करके रख देना है थोड़ी देर, थोड़ा कुक हो जाए तब उसको हाथ से मसल के सॉफ्ट डो बना लेना है। थोड़ा सा प्रेप में आपको एक स्टेप एक्स्ट्रा लगता है, लेकिन हेल्थ बेनिफिट बहुत ज़्यादा होते हैं। ये ब्लड शुगर और ब्लड कोलेस्ट्रॉल दोनों को कंट्रोल करने में पूरी तरह सक्षम होता है। तो रागी की रोटी आप शुरू कर सकते हो। हार्मोनल इम्बैलेंस झेल रहे लोगों के लिए रागी की रोटी बेस्ट मानी जाती है। सुपर रिच है कैल्शियम में, तो बच्चों को रागी की आटे की चीज़ें, लड्डू, चपाती आप दीजिए। और 30 के बाद महिलाओं को रागी की रोटी ज़रूर खाना शुरू कर देना चाहिए। रागी की जो रोटी हम बनाते हैं टेक्सचर में थोड़ी ड्राई होती है, तो इसे हम किसी ग्रेवी वाली सब्जी के साथ या एटलीस्ट एक ग्लास छाछ का, बटर मिल्क का, लस्सी का, दही का हम ज़रूर अपने साथ रखें जब हम रागी की चपाती यूज़ कर रहे हैं। एक मार्केट में चकाचौंध है मल्टीग्रेन का, क्योंकि जब मैं ये आटे पे वीडियो बना रही हूँ रोटी पे, तो आप सब कहेंगे मल्टीग्रेन आटा, हम तो मल्टीग्रेन यूज़ करते हैं। कमेंट में लिखें कि कौन कौन मल्टीग्रेन यूज़ करता है। एक मार्केट स्ट्रेटेजी में मानती हूँ, इसे मार्केट से ही लाना चाहिए। अगर आपको मल्टीग्रेन खाना है तो आप घर में रियल अनाज लीजिए, पिसवाइए और तैयार कीजिए, या फिर 2-3 अनाज के आटे रख लीजिए आप, जो सुटेबल होते हैं एक दूसरे में मिक्स करने के लिए उनको। जैसे कि अनाज के साथ दालों का आटा, सोयाबीन का आटा या बेसन अच्छे से जाता है, वो एक बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है, वो आप कर सकते हो। कुछ ओमेगा 3 सोर्सेज या मोरिंगा पाउडर सोर्सेज हैं, फ्लैक्सीड पाउडर या मोरिंगा पाउडर, वो आप ऐड कर सकते हो। मल्टीग्रेन बनाना है आपको, हेल्दीएस्ट बनाना है चपाती को, मार्केट का मल्टीग्रेन आटा मैं आपको नहीं सजेस्ट करूँगी। इनमें रिफाइंड फ्लोर हो सकते हैं और जो ग्रेन्स यूज़ होते हैं मोस्टली लो क्वालिटी होते हैं। तो मार्केट का मल्टीग्रेन आटा लुभावना हो सकता है, सेहत के लिए बेहतर नहीं है। घर में आप बाजरी, बेसन, गेहूँ, इस तरीके से 2-3 आटे मिक्स करके बना सकते हैं। मोस्टली मैं कहूँगी कि एक अनाज के साथ एक दाल का आटा आप मिक्स कीजिए। जैसे बाजरी लिया है तो थोड़ा सा बेसन मिला दीजिए, गेहूं का लिया तो थोड़ा सोए का आटा आप उसके अंदर मिला दीजिए। तो अनाज और एक दाल का आटा, ये एक बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है हमेशा। हालांकि हमारे देश में बहुत वैरायटी है, थाली पीठ बनती है महाराष्ट्र में जिसमें बहुत सारे तरह के आटे यूज़ किए जाते हैं, तो ये एक स्पेशलिटी है कुजिन की। लेकिन अगर डेली यूज़ में अगर आपको खाना है तो इस तरीके से आप मल्टीग्रेन तैयार कर सकते हैं घर में खुद से। अब तक हमने रोटी बनाना सीखा, अब हम रोटी खाने का सही तरीका जानेंगे कि रोटी पे थोड़ा सा घी जरूर लगाएं, जिससे कि ब्लड शुगर लेवल तेजी से ना बढ़े। रोटी के साथ हमेशा कुछ प्रोटीन खाएं, फाइबर वाली चीज़ें खाएं, जैसे दाल है, सब्जी है। अगर आपने केवल सब्जी ली है जिसमें प्रोटीन कम है तो थोड़ा पनीर या एक बॉइल्ड एग आप साथ में रख लीजिए, थोड़ा कर्ड आप साथ में रख लीजिए। रीहीटेड रोटी ना खाएं, जैसे ओवरनाइट रोटी है तो उसको बारीक क्रश करके दही दूध के अंदर मिक्स करके खा लीजिए, लेकिन उसको रीहीट मत कीजिए, वो बहुत हैवी हो जाती है डाइजेस्ट करने में। हफ्ते में एक बार फर्मेंटेड डो का ट्राई कीजिए, ये गट के लिए बहुत फ्रेंडली रहेगा। सो फ्रेंड्स, हर शरीर अलग होता है, सबकी क्लिनिकल कंडीशंस अलग हैं, तो आपकी रोटी का सिलेक्शन सही होना चाहिए। बड़ी उम्मीद से ये वीडियो बनाया है ताकि आपके सेहत के लिए आप सही ऑप्शन चुन सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।